गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का पहले। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस सबसे पहले होता क्या है, इस चीज़ों को समझेंगे। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम बेसिक फंक्शन, कम से कम बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे इस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। The minimum basic function performed by living organism for their survival is known as life process। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम बेसिक फंक्शन, कम से कम जो बेसिक फंक्शन जो वो परफॉर्म करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, respiration, reproduction, excretion, etc। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना न्यूट्रिशन के रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना रिस्पिरेशन के रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन के रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। बिना एक्सक्रीशन के रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। सर्वाइव कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते हैं। तो यही तो है हमारा लाइफ प्रोसेस। बिना कोई भी इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सांस लिए रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो ये क्या है? एक बेसिक फंक्शन है, मिनिमम बेसिक फंक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या है? बिना रिप्रोडक्शन के कोई स्पीशीज अपने स्पीशीज को इस अर्थ पे कंटिन्यू कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है? बेसिक फंक्शन। एक्सक्रीशन के बिना वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाले कोई सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। टॉक्सिक मटेरियल्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इंसान क्या होगा? सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब देखिए, अब मान लेते हैं जैसे कि अभी जैसे हम जिस रूम में हैं, वो अगर मान लो कि अगर एसी का हो, जरूरी है कि हम लोग एसी रूम में रहेंगे। अगर हम एसी रूम में रह रहे हैं तो ये क्या बेसिक फंक्शन है? मिनिमम बेसिक फंक्शन है सर्वाइवल के लिए। कोई अगर एसी के रूम में सर्वाइव कर रहा है, कोई छोटा सा झोपड़ी में सर्वाइव कर रहा है, छोटा सा हट में सर्वाइव कर रहा है, तो ये देखिए एसी वाला रूम होना चाहिए, या फिर फ्लाइट से हम कहीं ट्रैवल करें, 4 व्हीलर हो वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? मिनिमम बेसिक फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मिनिमम बेसिक फंक्शन क्या है? रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, जो इसेंशियल है, जिसके बिना हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अब है क्या इसमें, ये जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस का क्या? अंदर लेना और एक्सहेल करना। तो ये जो रिस्पायरेशन होगा, ये रिप्रोडक्शन होगा, ये एक्सक्रीशन होगा। रिस्पायरेशन कैसे होता है आपको बताए होंगे, पहले भी बताए थे, चर्चा किए थे कभी, कि ये नॉस्ट्रिल से एयर इंटर करेगा, नेजल चेंबर होते हुए ट्रैकिया से वो पास करेगा, पास होते हुए ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स होते हुए लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर वो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, फिर वहां से वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद फिर सेल में जाएगा, सेल के अंदर भी कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, वगैरह वगैरह। 9th में हम लोग पढ़े हैं। तो ये इतना जो प्रोसेस होगा, ये बिना एनर्जी के होगा क्या? रिप्रोडक्शन बिना एनर्जी के हो सकता है क्या? एक्सक्रीशन बिना एनर्जी के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये जितने प्रोसेस है, ये सब बिना एनर्जी के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एनर्जी आएगा कहां से? न्यूट्रिशन से। कहां से आएगा? न्यूट्रिशन से। तो देखिए, अब न्यूट्रिशन और एम ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्या एम है? न्यूट्रिशन का जो है वो एम क्या है? एम क्या है? एनर्जी को गेन करना, एनर्जी को गेन करना।
और ये एनर्जी आएगा कहाँ से आएगा? फूड से। न्यूट्रिशन मतलब टू गेन एनर्जी, ये एनर्जी आएगा कहाँ से? बाय द कंजम्पशन ऑफ फूड। और फूड जब हम खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा तो क्या हो गया? न्यूट्रिशन हो गया। और ये न्यूट्रिशन जब हो गया तो रिस्पायरेशन यही एनर्जी यूज कर लेगा, रिप्रोडक्शन में यही एनर्जी यूज कर लेगा, एक्सक्रीशन में क्या कर लेगा? यही एनर्जी यूज करेगा। और इतना ही नहीं, हर एक सेल जो है ये एनर्जी को यूज करेगा और क्या करेगा? अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फूड के बारे में। फूड होता क्या है? 9th में भी पढ़े थे, फिर से पढ़ेंगे फूड होता क्या है। फूड है क्या? कोई भी चीज जिसको हम अगर इनटेक करते हैं और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे। एनीथिंग विच गिव्स अस एनर्जी इज नोन एज फूड। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इट शुड बी हार्मलेस। ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो फूड है क्या? एनीथिंग विच gives us energy after consumption and it should be harmless. It should be harmless. कोई भी चीज जिसको हम अगर गेन करें, इनटेक करें, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे और हमारे बॉडी के लिए कैसा हो? हार्मलेस हो, तो क्या होगा? फूड होगा। फॉर एग्जांपल में राइस, वेट, इटीसी क्या है? फूड है। लेकिन एक और चीज है, अल्कोहल। सभी आदमी जानते होंगे इनको, अल्कोहल। अल्कोहल एक्चुअली में है क्या? अगर इसको हम इसका अगर हम इंटेक करते हैं तो ये हमको ये नॉर्मल राइस वेट से कई गुना ज्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करेगा। तो क्या हम अल्कोहल को फूड कंसीडर करेंगे? क्या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अल्कोहल एनर्जी तो देगा लेकिन हमारे बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है, हमारे लिवर को डैमेज करेगा, सोराइसिस हो जाएगा। सोराइसिस एक डिजीज है, घबराना नहीं, क्या बताएंगे फिर फ्यूचर में। ठीक है? तो अल्कोहल को क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई अल्कोहल इज नॉट कंसीडर्ड एज प्रॉपर फूड? व्हाई? आपको खुद से आंसर करना है। बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और फूड का डेफिनेशन ही है क्या? कोई भी चीज जिसको कंजम्पशन करे और एनर्जी प्रोवाइड करे, लेकिन क्या होना चाहिए? हार्मलेस होना चाहिए। ठीक है? लिखिए इसको पहले। अब है नया टॉपिक है अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड अब सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट हम वही लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, पहला कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड फैट, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ एक साथ ही लिख देते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, फिफ्थ वाटर एंड रफेज। देखिए रिलेशन कहाँ है? लाइफ प्रोसेस में कहाँ से कहाँ रिलेट हो रहा है? पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे वो सब आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। तो देखिए लाइफ प्रोसेस के लिए क्या है? बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, उसको लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। बेसिक फंक्शन में क्या होता है? रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इटीसी। वो अपना फंक्शन कैसे कर पाएगा? जब एनर्जी मिलेगा। एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी कहाँ से आएगा? न्यूट्रिशन से आएगा। न्यूट्रिशन का एम क्या है? टू गेन एनर्जी। टू गेन एनर्जी, एनर्जी आएगा कहाँ से? बाय द कंजम्पशन ऑफ फूड। फूड बोलते किसको है? जो हार्मफुल हो। कोई भी चीज जिसको खाए हमारे बॉडी को वो हार्मफुल हो, हार्मफुल नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे। फूड का कंपोनेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रफेज।
इसमें सबसे पहला हम लोग क्या है, कार्बोहाइड्रेट। पहले इसको नोट कीजिए। कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है सबको पता है, नाइन्थ में भी बताए होंगे, बताया ना पिछले क्लास में। ये क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब दौड़ने में, खेलने में, सांस लेने में, या सेल के लेवल पे भी कोई वर्क होने में जो सबसे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसका फुलफिल कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाई कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, आप इसका आंसर कर सकते हैं। बिकॉज क्या, ये जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो वर्क करते हैं उसको एनर्जी चाहिए, और प्रोवाइड कौन कराता है, कार्बोहाइड्रेट कराता है। तो ये कह सकते हैं इन कंपोनेंट में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब फैट का क्या काम है, फैट का जो काम है वो है बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करना। बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट को मान लो हमारा मोबाइल है, और फैट क्या है, पावर बैंक है। ठीक है। तो जब मोबाइल का जब बैटरी डेड हो जाता है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, पावर बैंक का यूज करते हैं ना, जब ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को काम क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करना। और जब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में ना हो, क्वांटिटी कम हो, कंसंट्रेशन उसका लो हो जाए, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, फैट करेगा। तब कौन करेगा, फैट करेगा। तो कब ऐसा कंडीशन होगा, जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब हम लंबे टाइम तक फास्ट कर रहे हैं, फास्टिंग पे चल रहे हैं, 9 दिन 10 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, या फिर सिर्फ पानी पी के किसी तरह जिंदा है, तो उस समय में तो कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। तो अब एनर्जी कहाँ से आएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो विटाल ऑर्गन है, वो तो उनका तो प्रॉपर्ली वर्क करना कंपलसरी है। तो उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, फैट कराएगा, क्योंकि फैट तो हमारे बॉडी में इधर उधर हर जगह क्या है, डिकम्पोज है ही। तो फैट तभी वर्क करता है जब कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन लो हो, वो एनर्जी को फुलफिल करने में समर्थ ना हो। उस टाइम क्या होगा, फैट क्या होगा, बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे ये फैट डिप्लीट होता है, टूटेगा, और टूटने के बाद क्या करेगा, एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। अब आता है एक नया चीज, प्रोटीन। नया नहीं है, पता ही होगा सबको। व्हाट इज प्रोटीन, इसका रोल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है, बिल्डिंग ब्लॉक या फिर ग्रोथ बोल सकते हैं। ये प्रोटीन का काम क्या है, पूरे बॉडी को, बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो उसको कौन कंट्रोल करता है, प्रोटीन करता है। और अब आ गया विटामिन एंड मिनरल्स और वाटर और रॉ फेज। ये जो दो है, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रॉ फेज, ये हमारे बॉडी में एक्चुअली इसका कंसंट्रेशन बहुत कम चाहिए, क्वांटिटी में कम, क्वांटिटी कितना कम, लेकिन रिक्वायरमेंट एसेंशियल। क्वांटिटी कम, रिक्वायरमेंट एसेंशियल। चाहिए कम, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलने वाला विटामिन और मिनरल्स का। ये और वाटर तो पता ही है, पूरा बॉडी क्या है, वाटर का ही बना है। हम पूरे, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है 90% किस चीज का बना है, वाटर का बना है। ब्लड भी वाटर का बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सब का सब क्या है, वाटर से बना है। और रॉफेज एक फाइबर की तरह हो गया, ये भी हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो देखिए विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रॉफेज, इस चारों को हम बोल सकते हैं एक साथ, ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी में हेल्प करता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अगर विटामिन, मिनरल्स का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में एज पर रिक्वायरमेंट ना हो, तो बहुत सारा डिसेबिलिटी हो जाएगा, जैसे कोई मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, वगैरह वगैरह इटीसी। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए।
अब देखो नया चीज है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या है? देखिए राइट प्रोसेस में इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, स्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, लीवर के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, etc। इस चैप्टर में हमको लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, इस सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ये जो लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो 4-5 ऑर्गन है या लीवर, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके बिना हम अपने लाइफ का सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा लाइफ जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। बिना हार्ट का क्या हम जिंदा रह सकते हैं? क्या सर्वाइव कर सकते हैं? असंभव है। बिना किडनी के, बिना स्टोमक, बिना स्मॉल इंटेस्टाइन, बिना लंग्स के पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चैप्टर को, इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर को क्लास 10th में ही क्यों डाला गया? क्लास 10th में ही क्यों डाला गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ प्रोसेस को क्लास 10th में ही क्यों डाला गया और इसका मकसद क्या है, मोटो क्या है इस चैप्टर को इसमें डालने का? मकसद ये नहीं है कि हम इसमें जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स है उसको पढ़ लें, रट लें तोता की तरह, और रटने के बाद क्या करें, तोता की तरह रट ले, रटने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन आए सॉल्व करें, अच्छे मार्क्स ले आए। ये बिल्कुल भी इसका एम नहीं है। एम क्या है, हम तो पहले अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को जाने, इनके फंक्शन को जाने, ये आपस में कैसे जुड़े हैं इनको जाने, और ये जानने के बाद, ये कैसे जुड़े हैं ये जानने के बाद कैसे हम अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करें। हम लोग का जो अभी का जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, फिजिकल वर्क है नहीं, मेंटल वर्क बहुत है, तो कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें ताकि फ्यूचर में इन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में कोई क्रोनिक डिजीज ना हो, क्रोनिक डिजीज ना हो। ठीक है, ये इसलिए 10th में बताया गया है क्योंकि हो सकता है 10th के बाद बहुत सारे बच्चे मैथ्स में चले जाए, कोई कॉमर्स में चले जाए, स्ट्रीम चेंज कर ले, तो बायो को सब तो प्रेफरेंस करेगा नहीं। तो इसलिए 10th तक में ही हमारा एनसीईआरटी या जो भी बोलो, इनका मकसद है कि इतना बेसिक नॉलेज सब स्टूडेंट को हो जाए ताकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का फंक्शन, आपस में कोरिलेशन कैसे रिलेट है और कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे ताकि कोई क्रोनिक डिजीज ना हो। इतना कम से कम बेसिक नॉलेज तो सबको हो जाना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़े हम लोग, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, द मिनिमम बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। मिनिमम बेसिक फंक्शन फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ? न्यूट्रिशन का एम क्या है? टू गेन एनर्जी। एनर्जी आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा एनर्जी? फूड से। फूड होता क्या है? कोई भी चीज जो हमको एनर्जी दे, बट हमारे बॉडी के लिए कैसा होना चाहिए? हार्मफुल नहीं होना चाहिए। फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और फिर एक चीज हम लोग जाने लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम भी आप लोग समझ गए। लर्निंग आउटकम भी हम लोग क्या किए, समझ गए। ये देखो आसिफ सर का मार्कर दिया हुआ है, नया था, अभी नहीं चल रहा है, एक दिन हुआ। तो इतना ही, इसको रिवीजन करिए, आगे पढ़ के रखिएगा। अगला टॉपिक कौन सा है? न्यूट्रिशन या डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ के रखना है। फिर अगले टॉपिक में या फिर अगले क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।